हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है सोशियोनॉमिक्स अ कंप्लीट गाइड फॉर सोशल साइंस। तो बच्चों, आज मैं एक बार फिर से आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर के ऊपर वीडियो लेकर के आया हूँ और इस चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10 सिविक्स के लिए। बच्चों, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जैसा भी आपको ये वीडियो लगे जरूर आप कमेंट कीजिएगा। तो बच्चों, हमेशा की तरह आपका एजुकेटर चंदन सर आज इस लेक्चर को शुरू करने जा रहे हैं आज के मोटिवेशनल कोट के साथ। और आज का मोटिवेशनल कोट है, इफ यू गेट टायर्ड लर्न टू रेस्ट नॉट क्विट। इसका अर्थ है बच्चों कि यदि आप काम को करते हुए लगातार थक गए हो तो आप आराम करना सीखो, ना कि काम को अधूरा छोड़ना। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आज हम लोग कुछ टॉपिक्स को देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज होता क्या है। ग्रुप ऑफ पीपल विद सर्टेन आइडियोलॉजी, दोज हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड फॉर्म गवर्नमेंट इज कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज। आप देखिएगा कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो ग्रुप है लोगों का, ऐसे लोगों का जिनका आइडियोलॉजी जो है एक समान है और जो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और इलेक्शन लड़ के गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करना चाहते हैं। बच्चों, पॉलिटिकल पार्टीज किसी भी डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है। विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज वी कैन नॉट इमेजिन अबाउट द डेमोक्रेसी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज मेनली 3 एलिमेंट से मिलकर के बनते हैं, वो है लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स और फॉलोअर्स। एक्टिव मेंबर्स, लीडर्स और फॉलोअर्स मिलकर के ही पूरे पॉलिटिकल पार्टीज को रन करने का काम करते हैं। लीडर्स वो होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में जो पॉलिटिकल पार्टीज के मेजर डिसीजंस को लेते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, ये सभी लीडर्स हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के मेन डिसीजंस को लेते हैं। एक्टिव मेंबर्स हम उन्हें कहते हैं जो लोग पॉलिटिकल पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए लगातार मेहनत करते रहते हैं। आप देखिएगा कि पॉलिटिकल पार्टी जो है एक्टिव मेंबर्स को जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, प्रवक्ता, ये सब पोस्ट देता है और जो भी पॉलिटिकल पार्टी के थॉट होते हैं उसको बढ़ावा देने का काम एक्टिव मेंबर्स के द्वारा किया जाता है। एक्टिव मेंबर्स का जो फुल टाइम प्रोफेशन होता है वो पॉलिटिक्स होता है। नेक्स्ट, फॉलोअर्स। फॉलोअर्स हम उन्हें कहते हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करते हैं। फॉलोअर्स जो है पॉलिटिकल पार्टीज के आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं और जब भी इलेक्शन होता है तो फॉलोअर्स पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को ही वोट देते हैं। जैसे मैं जो हूँ एक एजुकेटर हूँ, मेरा काम पॉलिटिक्स करना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को लगातार सपोर्ट कर रहा हूँ, इसका अर्थ मैं उस पॉलिटिकल पार्टी का फॉलोअर हूँ। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। पूरे वर्ल्ड में पॉलिटिकल पार्टी को 3 मेजर्स ग्रुप में बांटा जाता है और इसी ग्रुप ऑफ डिवीजन जो पॉलिटिकल पार्टीज के होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। 3 टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम पूरे वर्ल्ड में है, सिंगल पार्टी सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। सिंगल पार्टी सिस्टम ऐसे पार्टी सिस्टम को कहते हैं जहां पे केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं। जैसे चाइना में केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टी, हर बार एक ही पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट चुनाव को लड़ते हैं, चुनाव को जीतते हैं और हर बार एक ही पॉलिटिकल पार्टी का सरकार चाइना में बनता है। तो आप कह सकते हो बच्चों कि ट्रू सेंस में डेमोक्रेसी नहीं होता है सिंगल पार्टी सिस्टम में, क्योंकि सिंगल पार्टी सिस्टम में जो भी वोटर्स होते हैं उनके पास कोई चॉइस नहीं होता है अपने वोट के राइट को इस्तेमाल करने का। नेक्स्ट, बाई पार्टी सिस्टम। बाई पार्टी सिस्टम हम उस पार्टी सिस्टम को कहते हैं जहां पे 2 या 2 से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, लेकिन 2 ही पॉलिटिकल पार्टी पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को डोमिनेट करने का काम करते हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में
दो ही पॉलिटिकल पार्टी पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पॉलिटिकल सिस्टम को डोमिनेट करते आ रहे हैं, और ये दो पॉलिटिकल पार्टीज के नाम है रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट्स। आप देखिएगा कि वर्तमान में जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है जॉय बाइडन। जॉय बाइडन जो है वो डेमोक्रेट से आते हैं, और इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप वो रिपब्लिकन पार्टी से आते थे। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा पार्टी सिस्टम जहां पे केवल दो पॉलिटिकल पार्टीज ही पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को डोमिनेट करते हो, तो उसे हम लोग कहते हैं बाई पार्टी सिस्टम। नेक्स्ट, मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम ऐसा पार्टी सिस्टम होता है जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, और हर एक पॉलिटिकल पार्टीज का इक्वल चांस होता है इलेक्शन को जीतने का या हारने का। जैसे इंडिया है, इंडिया में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज है, और हर एक पॉलिटिकल पार्टी का इक्वल चांस होता है चुनाव को जीतने का या चुनाव को हारने का। ट्रू सेंस में यदि डेमोक्रेसी कहीं एग्जिस्ट करता है तो वो करता है मल्टी पार्टी सिस्टम में, क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम में वोटर्स को वाइड चॉइस मिलते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन क्या है हमारे अगले टॉपिक में, और हमारा जो अगला टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। आपको मैंने बच्चों अभी तुरंत बताया है कि पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए। बिना पॉलिटिकल पार्टीज का हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। डेमोक्रेसी का आधार पॉलिटिकल पार्टीज है। आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज आर द पिलर्स ऑफ द डेमोक्रेसी। कैसे पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी के पिलर्स बनते हैं, तो ये हमें पता चलता है पॉलिटिकल पार्टीज के इंपॉर्टेंट फंक्शन को पढ़ने के बाद। तो चलिए हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन के बारे में। तो आप देखिए बच्चों, पहला फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज मेक पीपल अवेयर अबाउट वेरियस पॉलिटिकल एक्टिविटीज। हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इंडिविजुअल्स को पॉलिटिकल एक्टिविटीज के बारे में जानकारी देने का काम करते हैं, जिससे हमारे देश में जो लोग हैं वो पॉलिटिकली अवेयर होते हैं, और पॉलिटिकली अवेयर जो भी पीपल होते हैं उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन करना गवर्नमेंट के लिए काफी ज्यादा आसान होता है। पॉलिटिकली अवेयर पीपल जो है वो जानते हैं उनका राइट्स क्या है, फ्रीडम क्या है, वो जानते हैं कि गवर्नमेंट का पावर क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और इससे डेमोक्रेसी जो है काफी ज्यादा मजबूत होता है। इट सर्व एज अ लिंक बिटवीन कॉमन पीपल एंड गवर्नमेंट इन द कंट्री। जितने भी पीपल के प्रॉब्लम होते हैं उनको मजबूती से सरकार के सामने रखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। साथ में गवर्नमेंट की जितने भी योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचाना, लोगों को गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए योजनाओं का फायदा पहुंचाना, ये सभी काम में भी पॉलिटिकल पार्टीज बहुत बड़ा योगदान करते हैं। इस वजह से हम लोग कह सकते हैं जनता और सरकार के बीच में सेतु का काम पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा हमारे देश में किया जाता है। इन द फॉर्म ऑफ अपोजिशन पार्टी इट कीप द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन। बच्चों आपको ये मालूम होना चाहिए कि इलेक्शन में जिस भी पार्टी का मेजोरिटी सीट्स आता है वो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करता है, और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो अपोजिशन पार्टी के रूप में काम करती है। अपोजिशन पार्टी जो है गवर्नमेंट के कामों को स्ट्रिक्ट सुपरविजन के अंदर रखती है। जो भी गवर्नमेंट की कमियां हैं उसको जनता तक इसकी जानकारी पहुंचाती है। इससे क्या होता है कि जनता जो है सरकार के ऊपर अलग अलग माध्यम से दबाव बनाती है, जिससे गवर्नमेंट जो है ना तो करप्शन तरीके का मिसयूज पावर का करता है। तो बच्चों आप देखिएगा इस तरीके से अपोजिशन पार्टी जो है कंस्ट्रक्टिव डेमोक्रेसी को चलाने में बहुत बड़ा योगदान देता है। नेक्स्ट, इट हाईलाइट द सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ कंट्री विच हेल्प द गवर्नमेंट इन एन इफेक्टिव पॉलिसी फॉर्मुलेशन। आपको बच्चों ये मालूम होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है काफी ज्यादा अवेयर रहती है हमारे देश में जो भी आर्थिक और सामाजिक समस्याएं हैं उनके प्रति। आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे देश में गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉलिसी बनाए जाते हैं उन पॉलिसीज को भी बनाने में पॉलिटिकल पार्टीज जो है बहुत अहम योगदान देती है। बच्चों हमारे देश में बहुत सारे पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं। पार्लियामेंट्री कमिटीज में
केवल गवर्नमेंट के ही प्रतिनिधि नहीं होते हैं, बल्कि दूसरे अपोजिशन पार्टी के भी प्रतिनिधि होते हैं। जितने पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स होते हैं उनके अनुभव का लाभ जो है वो गवर्नमेंट लेकर के पॉलिसीज बनाने का काम करती है, जिससे हमारे देश का आर्थिक और सामाजिक विकास हो पाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टी जो है वो परफॉर्म करती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आज के इस लेक्चर का अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है नेशनल पार्टी से इंडिया। हमारे देश में प्रेजेंट में 8 नेशनल पार्टीज हैं और 8 नेशनल पार्टीज का नाम है INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, BSP बहुजन समाज पार्टी, NCP नेशनल कांग्रेस पार्टी, TMC तृणमूल कांग्रेस, BJP भारतीय जनता पार्टी, NPP नेशनल पीपल पार्टी। NPP जो नेशनल पीपल पार्टी है ये हमारे देश का सबसे नया नेशनल पार्टी है। जिस तरीके से हमारे देश में नेशनल पार्टी, उसी तरीके से हमारे देश में बहुत सारे स्टेट पार्टी हैं। स्टेट पार्टी का नाम भी मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है। तो आप देखिए बच्चों कि हमारे देश में जो स्टेट पार्टीज है उनमें से कुछ पार्टीज का नाम है JDU जनता दल यूनाइटेड, RJD राष्ट्रीय जनता दल, BJD बिहू जनता दल, JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा, SP समाजवादी पार्टी और अपना दल। बच्चों आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो नेशनल पार्टी होगा या फिर स्टेट पार्टी होगा, इसका फैसला जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है हमारे देश में कुछ कंडीशंस को रखता है और जो ही पॉलिटिकल पार्टी कंडीशन को पूरा करता है उससे हमारे देश में नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी का स्टेटस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। नेशनल पार्टी जो है वो राष्ट्र स्तर पे अपने कामों को करता है। नेशनल पार्टी जो है वो राष्ट्र मुद्दों पर चुनाव को लड़ेगा और जो नेशनल पार्टी रहेगा उसका संगठन पूरे देश में फैला रहता है। स्टेट पार्टी का यहाँ तक बात है तो स्टेट पार्टी का जो संगठन है वो एक राज्य या 2-3 राज्यों तक सीमित रहता है। स्टेट पार्टी ज्यादातर राज्य के मुद्दों के ऊपर चुनाव को लड़ता है और जो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं स्टेट पार्टी के वो कम होते हैं किसके मुकाबले, नेशनल पार्टीज के जो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं उनके। आप देखिएगा कि हमारे देश में जो आपका स्टेट पार्टी है वो भी हमारे देश की डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने में अपना योगदान करता है। आप देखिएगा कि जो आपका JDU है, RJD है, ये दोनों स्टेट पार्टी बिहार के हैं। BJD ये उड़ीसा का स्टेट पार्टी है। JMM ये झारखंड का स्टेट पार्टी है। SP और अपना दल ये दोनों ही उत्तर प्रदेश का स्टेट पार्टी है। चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं कि आखिर वह कौन सा कंडीशन है जिसको पूरा करने के बाद किसी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। तो आप देखिएगा कि यदि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हमारे देश में नेशनल पार्टी बनना है तो उससे 2 कंडीशन को पूरा करना पड़ता है। पहला कंडीशन 6% ऑफ टोटल वोट्स पोल्ड इन लोकसभा इलेक्शन। इसका अर्थ यह है कि लोकसभा इलेक्शन में जितने भी वोट पड़े हैं उनमें से यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी 6% वोट पाता है और साथ में 4 सीट्स इन लोकसभा और साथ में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी 4 सीट्स ले आता है लोकसभा चुनाव में तो वो पॉलिटिकल पार्टी को हमारे देश में नेशनल पार्टी का स्टेटस मिलता है। नेक्स्ट, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को हमारे देश में स्टेट पार्टी बनना है तो उससे 2 कंडीशन को पूरा करना पड़ता है और 2 कंडीशन है 6% ऑफ टोटल वोट्स पोल्ड इन विधानसभा इलेक्शन। तो यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा 6% वोट लाया गया विधानसभा इलेक्शन में और साथ में उसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा 2 सीट लाया गया विधानसभा में तो उस पॉलिटिकल पार्टी को हमारे देश में स्टेट पार्टी का स्टेटस दिया जाता है।
बच्चों आप देखिएगा कि हमारे देश में अभी इतने सारे पॉलिटिकल पार्टीज हो गए हैं कि एक पार्टी जो है वो कभी कभी ही जो है वो मेजोरिटी पाता है। ज्यादातर आप देखिएगा कि हमारे देश में आज के समय में कोलिशन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है। कोलिशन गवर्नमेंट में क्या होता है कि यदि कोई सिंगल पार्टी मेजोरिटी नंबर ऑफ सीट्स नहीं ला पाता है तो इस कंडीशन में 2 और मोर पार्टीज ज्वाइन हो जाते हैं और गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि when 2 or more than 2 political parties join together to form the government, such type of government is called the coalition government। बच्चों आप देखिएगा कि हमारे देश में कई बार ऐसा होता है कि पॉलिटिशियंस अपने पार्टी को बदलते हैं, साथ में कई बार ऐसा होता है कि एक पार्टी से टूट के एक नया पार्टी बनता है और कई बार 2 अलग अलग पार्टी आपस में मर्ज हो जाते हैं या फिर मिल जाते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देखिए बच्चों कि आईएनसी से टूट करके एक पार्टी बना जिसका नाम था एनसीपी। उसी तरीके से एनसीपी से टूट करके एक पार्टी बना जिसका नाम है एनपीपी। उसी तरीके से देखिएगा बच्चों सीपीआई से टूट के एक पार्टी बना जिसका नाम है सीपीआईएम। तो हमारा देश का जो राजनीति है बच्चों वो अनिश्चितता से भरा हुआ है। कब कौन सा पॉलिटिशियन किस पार्टी को छोड़ के किस पार्टी में शामिल हो जाएगा, कब एक पार्टी से टूट के एक नया पार्टी बन जाएगा या फिर कब 2 अलग अलग पार्टी मिल जाएंगे, ये कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। इसीलिए भारत का जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है वो अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है। अब बच्चों मुझे पूरा विश्वास है कि आज का जितना भी पॉलिटिकल पार्टीज का टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं आज का डू यू नो सेक्शन। तो आज के डू यू नो सेक्शन में हम लोग जानेंगे कि इंडिया का जो ओल्डेस्ट नेशनल पार्टी है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट 1885 में हुआ था और इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक का नाम था एओ हुम और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो अभी भी हमारे देश में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी के रूप में काम कर रहा है। तो बच्चों आज का लेक्चर कैसा आपको लगा आप कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा और साथ में इसी तरीके के लेक्चर को लगातार देखते रहिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा मात्रा में शेयर करें। धन्यवाद।